बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1, 2, 3 एंड 4 एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन एक्सरसाइजेस से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे कुछ डेसिमल्स में हमारे पास वैल्यूज़ हैं और इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमें यहाँ पे फॉलो करना है वो ये है कि इस डेसिमल को हमने रिमूव करना है और डेसिमल को रिमूव करके तो हमें अपनी वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है वो फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर लेना है। तो डेसिमल को रिमूव करने का तरीकेकार क्या है, हम वैल्यू को विदाउट डेसिमल लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हुए उतने टाइम हम डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डेसिमल की प्लेस पे हमने 1 लगा दिया और डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 2 टाइम्स 0 आ गया। ठीक है, अब हमें 121 और 100 इन दोनों नंबर्स की हमें फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें 121 है तो ये हमारा, अगर हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो 1 टाइम 1 एंड 1 टाइम 1, उसके बाद अगेन 1 टाइम 1 एंड 1 टाइम 1। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 2 एंड 1, तो क्या आ जाता है 121। तो इस तरह से हम 11 के टेबल को 11 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 121। उसके बाद हमें 11 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 11 1 टाइम 11। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 1 to 1 की फैक्टराइजेशन क्या आ गई है 11 मल्टीप्लाई 11। अब जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है इसकी फैक्टराइजेशन भी फाइंड कर लेंगे। 100 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं तो 2 5 टाइम 10 और यूं हमारे पास 250 टाइम क्या आ जाएगा 100। उसके बाद 50 है तो 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं 4 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे हुआ 10 हो गए तो 2 5 टाइम 10। ठीक है, उसके बाद 25 है तो ये 2 3 4 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा बल्कि 5 के टेबल से डिवाइड होगा तो 5 टाइम 25। उसके बाद 5 रिक्वायर्ड है तो 5 1 टाइम 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपनी वैल्यू को, जो हमारे पास वैल्यू थी उसको लिखना है स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 इज इक्वल टू, उसके बाद हमने इस वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया डेसिमल को रिमूव करके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, इसका डेसिमल रिमूव करके आई थी हमारे पास वैल्यू 1 to 1 over 100। ठीक है, इसे हमने इस फॉर्म में लिखते हुए भी स्क्वायर रूट में लिखा। फिर हमें इन दोनों के स्क्वायर रूट को अगर हम सेपरेट करते हैं तो 1 to 1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं और 100 के स्क्वायर रूट को सेपरेट लिख लेते हैं। तो इस तरह से देखें हमारे पास जो 1 to 1 की फैक्टराइजेशन है इसके स्क्वायर रूट के आगे हम उसकी फैक्टराइजेशन लिखेंगे और वो क्या है 11 मल्टीप्लाई 11 और इसके ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ओवर है हमारे पास 100 और 100 की हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या है 1 2 टाइम 2 है और 2 टाइम ही 5 है। स्क्वायर रूट ऑफ, इसको भी हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। 2 टाइम 2 है और 2 टाइम ही 5। तो ठीक है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें अगर हम इस वैल्यू को देखते हैं तो इसका हमारे पास जो डेसिमल है वो कैसे, इसको हम कैसे चेंज करें आगे। उसके बाद देखें इसका एक्सपोनेंट 1 और इसका एक्सपोनेंट 1। ठीक है, तो ये जब हमारे पास एक्सपोनेंट दोनों के बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों की बेस 11 है तो इसलिए जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएंगे। 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ओवर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों की बेस सेम है, एक्सपोनेंट दोनों के प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई इन दोनों की बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट भी प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है, इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से हमने कैसे कैंसिल किया, स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। तो जब इस 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 के साथ। ठीक है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 11 ओवर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये भी स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ रहा है 11 ओवर 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10।
अब हमें 11 को 10 पे डिवाइड कर लेना है। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि जो हमें क्वेश्चन था वो डेसिमल में दिया गया था, इसलिए हम आंसर को डेसिमल फॉर्म में लेके जाएंगे। 11 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 10। अब 10 की टेबल को रीड करेंगे कि 11 आए तो 10 1 टाइम 10 ही हम कर सकते हैं, 1 से 0 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 1 है वो 10 से लेस देन हो गया, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 0 ले लेंगे। उसके बाद 10 हमें रिक्वायर्ड है तो 10 1 टाइम क्या आ जाएगा? 10। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया? 1.1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 0.64। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें इसका डेसिमल रिमूव करना है और उसका तरीक़ेकार क्या है? हमें वैल्यू को विदाउट डेसिमल लिखना है और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 टाइम 0 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हुए उतने टाइम हम 0 लगा देंगे। अब हमें इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। चूंकि उसने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने को कहा है तो हम इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 100 है हमारे पास एक नंबर और एक नंबर है 64। तो 64 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 3 टाइम्स 6 और उसके बाद 4 रिक्वायर है तो 2 2 टाइम 4। उसके बाद 32 है तो इसके लिए भी हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे मूव है, 12 हो गए तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 16 है तो इसके लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 8 टाइम 16। उसके बाद 8 है तो 2 4 टाइम 8। देन हमें 4 रिक्वायर है तो 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। इस तरह से ये 64 हमारा 2 से सारी की सारी इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है। ठीक है, अब हमें 100 के लिए भी सबसे पहले 2 के टेबल को यूज़ करना है तो 2 5 टाइम 10 और ये 0 साथ में आ जाएगा। इस तरह से 2 50 टाइम 100। उसके बाद 50 के लिए भी हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मूव 10 हो गए तो 2 5 टाइम 10। उसके बाद 25 रिक्वायर है तो 5 5 टाइम 25 और 5 रिक्वायर है तो 5 1 टाइम 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन तमाम फैक्टराइजेशंस को लिख लेना है। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या करना है? अपनी वैल्यू जो डेसिमल में है उसको यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिखना है और वो क्या है हमारे पास? 0.64। उसको हमने स्क्वायर रूट में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया था तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे सेकेंड स्टेप में। और फ्रैक्शन में हमने कैसे चेंज किया था कि हमारे पास जो डेसिमल था उसको रिमूव किया हमने और डेसिमल की प्लेस पे 1 और डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 2 टाइम 0। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों का जो स्क्वायर रूट है उसको सेपरेट लिखेंगे, न्यूमरेटर का सेपरेट और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट सेपरेट। ठीक है, नेक्स्ट हम इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख लेंगे। 64 की जो फैक्टराइजेशन है उसको 64 के इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और वो क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2 है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास 6 टाइम 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टाइम 64 की हमारे पास 6 टाइम 2 जो है 64 की फैक्टराइजेशन आ गया। और 100 की फैक्टराइजेशन क्या है? 2 टाइम 2 है और 2 टाइम ही 5 है। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसकी फैक्टराइजेशन को लिख लेंगे और वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे देखें इन दो नंबर्स का एक पेयर आ जाएगा, इसी तरह इन दो नंबर्स का और इन दो नंबर्स का। तो यूँ हमारे पास जो वैल्यू है वो किस तरह से आ जाएगी? इन दो का हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, उसके बाद इन दो वैल्यूज़ का एक स्क्वायर आ गया 2 का स्क्वायर, उसके बाद इन दो वैल्यूज़ का हमारे पास आ गया थर्ड स्क्वायर। ठीक है, ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास ये दो नंबर हैं, इसका स्क्वायर आ गया एक, और उसके बाद ये दो नंबर हैं तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो इसका स्क्वायर आ गया। अब ये तमाम स्क्वायर इन स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से, इसी तरह ये बाकी के, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से, तो रिमेनिंग आ गया 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8 ओवर क्या आ जाएगा? 2 5 टाइम 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन किस फॉर्म में था? डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो हमें जो आंसर है उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है और यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में 8 है उसको हम इनर साइड में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 10 है उसे आउटर साइड में लिखेंगे। अब 8 चूँकि लेस देन है 10 से, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल
और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब 10 के टेबल को रीड करेंगे, 80 है तो 10 8 टाइम 80। तो इस तरह से हमारे पास जो स्क्वायर रूट है 0.64 का वो क्या आ गया है 0.8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इस डेसिमल को रिमूव करना, और उसके लिए हम वैल्यू को विदाउट डेसिमल लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 2 टाइम 0 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स की हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे 729 की ओवर 100 की। तो 729 के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 3 2 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मूव 12 हो गए तो 3 4 टाइम 12, उसके बाद 9 रिक्वायर है तो 3 3 टाइम 9। नेक्स्ट फिर हम अगेन 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाती है, 3 8 टाइम 24 और 3 1 टाइम 3। 81 दोबारा से हमारी 3 के टेबल से ही डिवाइड होगी तो 3 2 टाइम 6, यहाँ 8 हैं, 6 कंप्लीट हुए, 2 कैरी आगे मूव 21 हो गए तो 3 7 टाइम 21। उसके बाद 27 है तो इसके लिए भी हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे तो 3 9 टाइम 27। उसके बाद 9 है तो 9 के लिए 3 3 टाइम 9 और 3 के लिए 3 1 टाइम 3। उसके बाद 100 के लिए भी हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 5 टाइम 10 और ये 0 आ जाएगा। इस तरह 2 50 टाइम 100 और 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे वो 10 हो गए तो 2 5 टाइम 10 ओवर हमारे पास 25 है तो 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, 5 5 टाइम 25 ओवर 5 1 टाइम 5। अब हमें इन तमाम को लिख लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन को। सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट में जो हमारे पास वैल्यू है उसको लिखेंगे और वो है 7.29। ठीक है, इसे हमने स्क्वायर रूट में लिखने के बाद इसका जो डेसिमल रिमूव किया था उसको यहाँ पे रिमूव करेंगे और वो क्या आया था 729 ओवर 100। ठीक है, 729 ओवर 100 इज इक्वल टू, अब हमें इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 729 की, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 3 है, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, 5 टाइम 3 आ गया 729 की फैक्टराइजेशन में और 2 टाइम 2 और 2 टाइम ही 5 जो है 100 की फैक्टराइजेशन में आ गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमें क्या करना है कि इन तमाम नंबर्स के पेयर्स बना लेने हैं। ठीक है, 2 2 नंबर्स का एक पेयर हो जाएगा हमारे पास, इन दो का एक पेयर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह इन दो का एक पेयर और 3 का स्क्वायर और लास्ट 2 जो हमारे पास 3 हैं इनका एक स्क्वायर आ जाएगा ओवर। ये दोनों हमारे पास बेस सेम है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, इन दोनों की बेस सेम है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ये तमाम स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27 ओवर क्या आ जाएगा 2 5 टाइम 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को, चूँकि हमारे पास क्वेश्चन डेसिमल में था तो हमें आंसर भी डेसिमल में लेके जाना है, तो 27 को 10 पे डिवाइड कर लेंगे तो 10 3 टाइम तो 30 हो जाएगा, इसलिए 10 2 टाइम क्या आ जाएगा 20 और 7 से 0 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब 7 जो कि 10 से लेस देना है इसलिए हम यहाँ डेसिमल और यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 10 के टेबल को रीड करेंगे 70 आई तो 10 7 टाइम 70, तो यूँ हमारे पास जो आंसर है 27 डिवाइडेड बाई 10 का वो क्या आ गया 2.7।